चित्र में दो कारें ए तथा बी की गतियों के विस्थापन समय ग्राफ दिए गए हैं। इधर समय है और इस अक्ष पर विस्थापन लिया गया है। तो दो कार हैं, इनके जो ग्राफ दिए गए, ये कार ए का ग्राफ है और ये वाला कार बी का ग्राफ है। अब इन दोनों ग्राफों की मदद से आपको क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका, प्रारंभ में कार बी कार ए से कितने आगे है। तो ग्राफ से पहले हम फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। ग्राफ से आप देखिए कि इधर जो विस्थापन दिया गया है ये किलोमीटर में है और जो समय दिया गया है वो घंटे में है हमारा। तो कार ए कहाँ पर है, 0, यानी कि कार ए का विस्थापन 0 है, कार बी का विस्थापन 40 है। कहने का था प्रारंभिक जो विस्थापन है, तो हम जैसे एस मानते हैं विस्थापन को, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कार बी और कार ए इन दोनों के विस्थापन देखते हैं, प्रारंभिक विस्थापन। तो प्रारंभ में कार ए का, यही तो कार है, ये 0 से शुरू हो रही है, तो एस ए इक्वल टू हो गया 0। कार बी का एस बी लिख लें इसको विस्थापन, तो वो कितना है 40, और इधर ये क्या है किलोमीटर में है विस्थापन, तो ये हो गया 40 किलोमीटर। तो अब ये फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि प्रारंभ में कार बी कार ए से कितने आगे है। तो आगे कितने हैं, इस दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, बीच की दूरी निकल आएगी। तो कितनी आगे होगी, एच बी माइनस एस ए बराबर 40 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 40 किलोमीटर। तो ये प्रारंभ में ही हो गया। देखिए ये 0 पे है, 40 में है, तो 40 किलोमीटर आगे होगी, ये ऊपर है इतनी, विस्थापन इसका ज़्यादा है, तो सीधा भी लिख सकते थे। इसलिए प्रारंभ में कार ए कार बी कार ए से 40 किलोमीटर आगे है और कार ए हमारी पीछे है, 0 पे है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड ये कहता है कि कार ए तथा कार बी की वेग क्या है। तो वेग हम कैसे निकालते हैं, तो वेग होता है हमारा विस्थापन बटे समय। तो कहीं भी जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं समय और विस्थापन दिया गया है और ये सीधी रेखा के रूप में हमें कर्व प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक समान चाल से चल रही हैं, वेग इनका एक समान है। तो वेग हम यदि निकालेंगे तो चाहे कार ए का कार बी का किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हम निकाल सकते हैं। तो हम कार ए का वेग निकालें, कार ए का वेग मान लो वी ए है, वेग बराबर क्या होगा विस्थापन बटे समय। किसी भी समय हम देख लें विस्थापन क्या है और समय क्या है। तो कार ए की बात करते हैं, तो मान लो यहाँ पर देख लें समय 1 घंटे का है, तो विस्थापन कितना हुआ 40। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पर विस्थापन कितना है 40 बटे समय कितना लगा है 1 घंटा। आगे भी देखें जैसे दूसरे पॉइंट पर, यहाँ पर विस्थापन कितना है 80, समय कितना है 2, तो 80 बटे 2 हो जाता है। तो 2 में 40 का 80 में भाग दे दे तो भी 40 आता है, 40 में 1 का 2, चाहे 80 में 2 का 2। चाहे तीसरे पॉइंट यहाँ पर देख लो 120 है, समय कितना है 3, तो 120 में 3 का भाग दे दो। यहाँ देख लो 160 में 4 का दे दो, आएगा 40 ही। तो इसका मतलब वेग कितना हो गया 40, 40 में 1 का भाग दिया 40, और इधर क्या है किलोमीटर और प्रति घंटे है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी का वेग, कार बी का वेग, या हम विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं का भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ और यहाँ का ले लेते हैं, तो यहाँ 80 80, यहाँ पर 40, 80 में से 40 घटाते तो होता है 40 किलोमीटर। ये अंतर यहाँ से यहाँ तक का, और समय कितना लगता है 2 में से 1 घटाते तो 1 घंटा, 40 बटे 1, तो वही हमारा आ जाता है। इसी तरह कार बी का निकालें, तो कार बी ये है। ठीक है, इसको चाहे जाए, चलो इस वाले में निकाल लेते हैं चौथे घंटे में, तो समय लगा 4 घंटे और विस्थापन यहाँ तक कितना हुआ 120। तो वी वेग वी का कितना हो गया विस्थापन यहाँ पर 120 इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर समय कितना लग रहा है 4, तो 120 बटे 4, 4 का भाग दे दिया, 4 दिया 12 और 0 30, यानी कि कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों के वेग निकल आए, सेकेंड पार्ट हल हो गया हमारा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, कितने समय में कार ए
कार बी को पकड़ लेगी, वह समय ज्ञात करना है जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है। वैसे हम डायरेक्ट यदि ग्राफ से देखें तो देखें कहाँ पर दोनों के ग्राफ टच हो रहे हैं। ये विस्थापन है तो विस्थापन वाला ग्राफ एक दूसरे के जहाँ बराबर विस्थापन हो, बराबर ऊंचाई पर हो, तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर है यहाँ पर, तो ग्राफ इस ऊंचाई पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका भी विस्थापन 80 है, ए का भी बी का भी, दोनों ही है। इसका मतलब है कि 80 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक कार दोनों दूसरे को पकड़ लेगी। ये 0 से चल रही थी, ये पीछे होगी, ये स्टार्ट ही 40 से करी थी, आगे ही से थी पहले ही से, तो ये आगे थी, तो ये बी आगे थी, ए पीछे थी, तो ए बी को यहाँ 80 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लेगी। और 80 किलोमीटर दूरी पर समय क्या लगा होगा? 2 घंटे। तो हमें समय पूछा है, तो कितने समय पर पकड़ रही है? 2 घंटे में। ठीक है। थर्ड पार्ट, कितने समय में कार ए तथा कार ए कार बी को पकड़ लेगी? तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। सीधा आप लिख सकते हैं ग्राफ से 2 घंटे के समय पर दोनों एक ही जगह पर हैं, इसका मतलब एक साथ हैं, पकड़ लेगी। ठीक है। ग्राफ से क्या किया हमने, क्या लिख दिया? कार बी कार ए को, कार बी कार ए को 2 घंटे में पकड़ लेगी। एक तो आंसर ये हो गया। थर्ड, कितने समय में कार ए कार बी को पकड़ लेगी? ठीक है भाई, 2 घंटे में 80 चल पाई और ये भी 2 घंटे में 80 पहुंच गई। ठीक है। अगली बात, मतलब 80 क्या चल पाई? 40 से शुरू ही की थी, तो यार सिर्फ 40 चली भी हमारी और ये चली गई 80। अब फोर्थ पार्ट, प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है, तो दूरी भी ग्राफ से सीधी स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रारंभ से दूरी यहाँ कितनी है? 80 किलोमीटर। ठीक है। चौथा पॉइंट, ग्राफ लिखना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों ग्राफीय रेखाएं 80 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अतः प्रारंभ से 80 किलोमीटर की दूरी पर कार ए कार बी को पकड़ लेगी। ठीक है। 80 किलोमीटर की दूरी पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी, नहीं कार ए पकड़ेगी, ए पीछे है ना, तो कार ए कार बी को पकड़ लेगी। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, कार बी, हाँ चलिए ठीक है। कार ए का वेग हमने निकाला था, ये 40/1 हो गया था। कार बी का वेग हमने निकाला है, तो वो कितना निकला? 120/4। कार बी ये गई यहाँ पर 120 है। ठीक है। बटे 4, 120 में भाग दिया 4 का, 4 दिया 12। ठीक है। 2 घंटे में कितनी चलेगी? 40 40 80 120। हाँ हाँ, देखिए ये हमने इस पार्ट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। इसका सेकंड, कार बी कार ए का जो वेग है कार बी का, तो वो हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाला था, तो इस पॉइंट पर कितना है? 120। ठीक है। लेकिन ये शुरू 0 से नहीं की थी, शुरू 40 से ही की थी। इसका मतलब 40 तो स्टार्ट में ही आ गई थी, तो यहाँ से यहाँ तक यदि 4 घंटा का समय लगा, तो स्टार्ट में 40 से की, 0 से नहीं की। तो 120 में से मुझे 40 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये हम कट करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 बटे, अब टाइम लगा है आपका 4 घंटा, तो 120 में से 40 जाएगा तो बचेगा 80। 80/4, 4 दूनी 8, 2 बार कटा, 20। ठीक है, ये 20 बार कट गया, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया इसका। कार बी के वेग की हम बात करेंगे, तो बी का ग्राफ ये वाला है, ये तो बी लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ? शुरू 40 से किया था और अंतिम कहाँ पर पहुंचा? ये 120 की ऊंचाई पर। 40 से 120 इतना ही हुआ,
तो 120 में से इतना तो शुरू में 0 तो था नहीं इसका, तो 120 में से 40 घटा दिया ये हमने, तो 80/4, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है इसकी कार बी की, और कार ए की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ठीक है ये।